नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ही होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। खेल की तारीखों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लगाई अंतिम मुहर। सैनिक कल्याण मंत्री ने किया सैन्य धाम का निरीक्षण। अधिकारियों को अंतिम चरण के कामों में तेजी लाने की दी हिदायत। और हरिद्वार में प्रादेशिक सशस्त्र बल के 44वें स्थापना दिवस समारोह का दूसरा दिन आज वोकल फॉर लोकल पर किया जा रहा फोकस। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच ही होगा। खेल की तारीखों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अंतिम मुहर लगा दी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य में आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में होने से प्रदेश सरकार ने इसमें असमर्थता जता दी थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा को इस बारे में पत्र भेजा था। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अब उत्तराखंड में तय तिथियों पर ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार को पत्र भी मिल गया है। प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा, और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों को लेकर जरूरी निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के काम में तेजी लाने की हिदायत दी ताकि समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरे हो सके। उन्होंने सैन्य धाम की भव्यता और दिव्यता पर खास ध्यान देने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम जल्द ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सैन्य धाम निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने का काम करेगा। 40वीं वाहिनी प्रादेशिक सशस्त्र बल के 44वें स्थापना दिवस समारोह का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस समारोह का उद्घाटन सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक नीरू गर्ग ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन वोकल फॉर लोकल की झलक देखने को मिली। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। पुलिस महानिरीक्षक नीरू गर्ग ने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए स्थापना दिवस की बधाई दी। देखिए, वाहिनी का स्थापना दिवस है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बहुत ही सुंदर स्टॉल्स लगाए गए हैं। बाकी भी जो हमारे दलों द्वारा लगाए गए हैं, यहाँ के जनरली लोकल प्रोड्यूस है और कुछ मुंबई के भी सामान लेकर आए हैं। यहाँ के बच्चों ने कुछ पेंटिंग्स की हैं, वो भी स्टॉल्स पर हैं। और जो लोकल लोग हैं उनसे भी कुछ स्टॉल्स लगवाए गए हैं, यहाँ के लोकल जो हरिद्वार के लोग हैं। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि वाहिनी के लोग और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं इसको पूरा एंजॉय करेंगे और आगे के लिए शुभकामनाएं दें। हमारी जितनी भी जो 9 कंपनियां हैं इस बटालियन की, उनके द्वारा वोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट के तहत जो भी हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे वो उत्तरकाशी डुंडा के गर्म कपड़े हों, आपका चमोली का जो वहाँ के फल के प्रोडक्ट हैं, जूस हैं, माल्टा है, वो यहाँ पर हैं, हरसिल की राजमा, पुरोला का लाल चावल और सभी जो है जैसे आगरा खाल का अदरक, ये सभी प्रोडक्ट अलग अलग कंपनियों ने हमारे यहाँ पर लाए हैं, जहाँ पर तैनाती है। हमारी कोई कंपनी अभी महाराष्ट्र चुनाव में भी थी और दिल्ली में भी हमारी कंपनियां रहती हैं।
तो जो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो उत्पाद उन जगहों पर अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं उनको भी वहाँ से खरीद के यहाँ पर लाया गया है, जिससे हरिद्वार के लोगों को लाभ मिल सके। हरिद्वार का जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो चीज़ें बन रही हैं, सिडकुल के सहयोग से भी विभिन्न चीज़ें यहाँ पर हमने कुछ प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जलापूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाने और पेयजल योजनाओं में महिलाओं के फीडबैक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हुए सोशल ऑडिट में स्थानीय महिलाओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में अर्ध शहरी क्षेत्रों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम की 11वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को जल जीवन मिशन के समय सीमा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को तत्काल पत्र प्रेषित करने को कहा है। उन्होंने पेयजल संबंधित मामलों पर आम नागरिकों की संतुष्टि को शीर्ष प्राथमिकता देने की कड़ी हिदायत देते हुए इस क्षेत्र में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने को कहा। उन्होंने सर्विस डिलीवरी में गैप आने पर संबंधित इंजीनियरों को एसएमएस के माध्यम से ऑटो अलर्ट भेजकर शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और 48 घंटों के भीतर शिकायतों के निवारण के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के संतुष्टिकरण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करना होगा। देहरादून में सर्दियों के मौसम में निराश्रित गौवंशीय पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सभी गौ सदनों में निराश्रित पशुओं के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी। देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले पर चर्चा की। सीडीओ ने कहा कि शहर भर में कहीं भी कोई पशु निराश्रित पाया जाएगा तो उसे गौ सदन में लाए जाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ अभियान चलाएंगे। अलाव वगैरह हैं जो वहाँ पे गौ सदन बने हैं उनमें जलाए जाएं, तो जो कंसर्न्ड गौ सदन मालिक हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं उनको भी दिया है, जैसे नगर निगम है और जो हमारे डिपार्टमेंट्स कोई गौ सदन अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी करा और जो एनजीओस कर रहे हैं उनको भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो ओपन एरियाज़ में अगर पशु हैं तो उनको टाइमली हम जो हमारे गौ सदन है वहाँ पे उनको भेजने की जो व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए भी जो हमारे सीवीओ साहब हैं उनकी जो टीम है उनके थ्रू किए जाएंगे और जो नगर निगम है जो नगर एरिया में नगर निगम नगर पालिकाज हैं वो उनके थ्रू किया जाएगा। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ। इसके अलावा जो और जो पशु हैं जैसे डॉग्स हैं तो उनके ऊपर भी एक डिस्कशन इस बार हुआ था कि मतलब वो भी काफ़ी हो रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। शहर में पुलिस अब 3 ड्रोन कैमरों और इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही स्मार्ट सिजरी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों पर स्थापित किए गए आधुनिक कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस साल अब तक 1,21,000 से अधिक वाहन चालकों का चालान किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अभी 10 महीने के अंदर 1,21,000 से ज्यादा चालान अभी लोगों के हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है। और जो देखा जाए ड्रोन के माध्यम से अभी हमने इस साल जो है 5,000 से ऊपर चालान किए जो बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी 1,300 के करीब फिगर पहुंची इस साल जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियां सीज हुई, अरेस्ट हुए। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं जिसमें लोग गाड़ियों में बैठ कर जो ड्रिंक करते हैं या स्थानों पर उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2,000 से ज्यादा है। तो ये ड्राइव सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो यातायात में देखा गया कि जो एक्सीडेंट के कारण होते हैं ड्रिंकिंग के बाद ड्राइव करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग ड्रिंकिंग के बाद होती है, उसको देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है। और अब जो मौके पर ऐसे यूथ जो इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं, बिना हेलमेट के हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो उनके पेरेंट्स से भी बात की जा रही है। अभियान कल से शुरू किया। और अब एक सकारात्मक खबर जिससे प्रेरणा लेकर आप और हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। उत्तरकाशी के बागी गांव निवासी द्वारिका सेमवाल ने एक ऐसी ही कोशिश की है जिसके साथ अब लोगों का कारवां
जुड़ता जा रहा है। दरअसल साल 2021 में उन्होंने कल के लिए जल अभियान की शुरुआत की, जो अब सकारात्मक नतीजे दे रही है। उनकी कोशिशों का परिणाम है कि अब उत्तरकाशी और टिहरी के जल स्रोतों में साल भर पानी रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ जंगल में आग लगने की घटनाएं भी कम हुई है। इस अभियान ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़कर जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के कई जिलों और गाँव में लोग श्रमदान से जलकुंड और तालाबों का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह के प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल संचय जन भागीदारी पहल भी साकार होती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अभियान की तस्वीर को मन की बात कार्यक्रम में शामिल कर इसकी सराहना कर चुके हैं। हम लोगों ने वर्ष 2021 से कल के लिए जल अभियान एक शुरू किया है, जिसमें हम लोगों से उनके जन्मदिन पर प्रियजनों की याद में कच्चे तालाब जंगलों में बना रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम हमारे सामने है। जिसमें हजारों हजार तालाब लोगों ने बनाए हैं, जिसके उदाहरण चामकोट गांव है, कोटियाल गांव है, बहुत सारे गांव हैं आज जहां पर जो है ये अभियान अपने प्रगति पर है। इसी के साथ ही हम लोगों ने एक कार्यक्रम और शुरू किया इस अभियान के अंतर्गत कि एक विद्यालय एक स्कूल, एक विद्यालय एक जल स्रोत, क्योंकि पढ़ते समय ही बच्चे के मन में अगर जल संकट के समाधान की बात, प्रकृति को बचाने की बात अगर बैठ गई, शिक्षकों ने पढ़ा दिया, बता दिया, करवा दिया, तो आजीवन उनके मानस पटल पर वो बात बनी रहती है। क्योंकि बच्चे अपने शिक्षकों की बात मानते हैं, बच्चे अपने शिक्षकों का कहना मानते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक विद्यालय एक जल स्रोत शुरू किया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।